हे गाइस, ये वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि बाइक अगर आप राइड पे लेके जा रहे हो तो उसके पहले राइड पे जाने के पहले आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए। और मेरे बाइक का कैसे मैं वॉशिंग किया है, फर्स्ट टाइम मैंने डीप क्लीनिंग जैसे जो फेसबुक यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं वैसे डीप क्लीनिंग एक बार से ट्राई किया है। सो कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई, कहीं कहीं स्क्रैचेस भी आ गए, बट ओवरऑल बाइक का जो फिनिश था, जो क्लीन था, वो ज़्यादा अच्छा था। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। हेलो गाइस, सो अभी हम लोग बात करते हैं कि राइड पे जाने के पहले क्या क्या चीज़ आपको चेक करना चाहिए अपने बाइक में। सो ये अपनी ड्यूक 390। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ चेक करनी चाहिए। सबसे पहले तो जो ये क्लच केबल है, क्लच केबल में से कोई नॉइस नहीं आना चाहिए। अगर नॉइस आ रहा है इसका मतलब ये है कि उसका इंटरनल लुब्रिकेशन है, लुब्रिकेशन ख़त्म हो गया। फिर क्लच के बाद सेकेंड चीज़ आता है आपका एक्सीलेटर केबल। एक्सीलेटर केबल को भी जब आप टर्न करोगे तो ये कहीं पे रुकना नहीं चाहिए, ये इसका प्ले जो है वो फ्री रहना चाहिए। वैसे बेसिकली मेरे में तो राइड बाय वायर सिस्टम है, बट आपको ध्यान रखना है ये चीज़। थर्ड चीज़ उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है चेन का स्लैकनेस। अभी KTM रेकमेंड करता है 5 से 7 mm। सो मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही इसको करवाया था। और दूसरा चीज़ है कि इसका एम्पल लुब्रिकेशन इस पर होना चाहिए। उसके बाद आता है कि जितने भी लॉक्स हैं उतने सारे लॉक्स में ऑयलिंग हुआ रहना चाहिए। फिर नेक्स्ट जो कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आपके ब्रेक पैड्स। ना ये जो पार्ट है ये ब्रेक पैड रहता है, ये दिखाता है कि आपके बाइक का ब्रेकिंग पावर कितना अच्छा है। सो एज़ यू कैन सी अभी जो ब्रेक पैड का वेट है वो मेरे बाइक में बहुत ज़्यादा है। सो आई डोंट नीड टू चेंज द ब्रेक पैड, बट ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इन केस अगर आप कभी राइड पे जा रहे हो तो अगर ब्रेक पैड जो है वीक है तो हीट जो है वो ज़्यादा जनरेट होता है, जिसकी वजह से ये बॉयल होके ब्रेक फेल हो सकता है। सेम चीज़ आपको करना है फ्रंट ब्रेक पैड के लिए। अभी फ्रंट ब्रेक पैड जो है वो कैमरे में दिखाना थोड़ा टफ है, लेकिन या मेरे बाइक में मैं चेक कर रहा हूँ अभी तो इनफ ब्रेक पैड है। ओके, इसमें भी नहीं दिख रहा है। उसके बाद आते हैं आपके फोर्क पाइप्स। ये जो है ये ड्यूक 390 और ये सब बाइक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये सब बाइक्स में जो है अपसाइड डाउन फोर्क्स आते हैं। सो ये आपको चेक करना है कि इस पर खाली हाथ घुमाइए जस्ट लाइक दिस एंड फील कि अगर आपको ऑयल लग रहा है इट मीन्स कि ये लीकेज है। सो इन केस अगर आपके पास लिक्विड कूल्ड बाइक है तो आपको चेक करना है कि जो ऑयल का लेवल है वो ओके है कि नहीं। बेसिकली अभी तो बाइक साइड स्टैंड पे है तो उसकी वजह से थोड़ा और लेवल कम दिख रहा है, बट ये जो है सिर्फ इतनी बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। बस सिर्फ इतना चीज़ें आप ध्यान में रखोगे तो आपका राइड जो है उसमें आपको कोई इतना इशू नहीं आएगा। उसके बाद जो रहता है कि बहुत सारी बाइक्स रहती है उसमें रिलेस और ये सब बहुत ही एक्सेसिबल रहता है, इसमें एक्सेसिबल नहीं है। पंप रिलेस और वो सब है वो पूरा टैंक के नीचे है। सो इफ़ यू वांट यू हैव टू रिमूव द एंटायर टैंक टू रिप्लेस दैट। के बाद एक मोबाइल माउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मोबाइल माउंट के साथ एक चीज़ है कि आपको एक सेकेंडरी फ़ोन होना चाहिए। बिकॉज अगर आप अपना जो आईफोन है या कोई एक्सपेंसिव फ़ोन आप यूज़ करते हो विद गुड कैमरा तो उसके अंदर एक ऑप्टिकल स्टेबिलाइज़र आता है, OIS उसको बोलते हैं। तो ये जो आपके कैमरास है ये जो मोबाइल माउंट्स है उसकी वजह से आपका जो OIS है वो OIS ख़राब हो जाता है। और उसके साथ एक और चीज़ है, अभी मेरा तो बेसिकली न्यू बाइक है लेकिन यहाँ पे कॉन्सेट का बेरिंग आता है, हैंडल बार का बेरिंग, उसको कॉन्सेट या फिर टेपर रोलर बेरिंग भी बोलते हैं रॉयल एनफील्ड वाले के लिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप हैंडल टर्न कर रहे हो तो कोई उसमें इशू नहीं होना चाहिए जब भी आप हैंडल टर्न करोगे। बाकी तो सब मिरर वगैरह चेक कर लो, नॉर्मल चीज़ें हैं। कोई बाइक में कोई लूज़ पार्ट वगैरह कुछ नहीं रहना चाहिए। आपका साइलेंसर प्रॉपर माउंटिंग रहना चाहिए, साइलेंसर्स पे बहुत वाइब्रेशन आता है। और ऑयल लेवल चेक कर लो किसी अपने एक फ्रेंड के साथ मिलके। अभी बाइक साइड स्टैंड पे है, उसके साथ साथ इंजन भी बंद है तो अभी तो माप नहीं सकते। और जो स्क्रीन जनरल एक बार एक ग्लांस मार कि कहीं से कुछ ऑयल लीकेज तो नहीं हो रहा है। आपके शॉकअप में भी ऑयल रहता है, शॉकअप से ऑयल नहीं लीकेज हो रहा है। ये मॉड्यूलेटर रहता है, मॉड्यूलेटर से ऑयल लीकेज नहीं होना चाहिए। बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। सिर्फ इतनी चीज़ें भी अगर आप ध्यान रखोगे तो आपका राइड जो है वो मंगलमय रहेगा, कोई इशू नहीं आएगा। और बेसिकली एक चीज़ है कि अगर आपके क्लच में जैसे प्रॉब्लम है, क्लच में कोई प्रॉब्लम है या क्लच में से नॉइस आ रहा है या तो बहुत लोग क्या करते हैं अपने साथ जो है एक्स्ट्रा क्लच केबल कैरी करते हैं। वैसा मत करो। आप राइड पे जा रहे हो, आप सुकून मनाने के लिए जा रहे हो, खुश रहने के लिए जा रहे हो, एंजॉय करने के लिए जा रहे हो। तो एक जो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि क्लच केबल ख़राब है उसको चेंज ही कर दो।
पहले ही चेंज करा दो। चाहिए तो अगर आपको लग रहा है कि 100% वो ख़राब नहीं है तो उसको आपके साथ रखे रहो, लेकिन चेंज कर दो राइड पे जाने के पहले। क्योंकि अगर आप राइड पे जाते हो और आपको मालूम है कि ये चीज़ में ख़राबी है, फिर भी आप राइड पे जा रहे हो, तो बेसिकली क्या होता है कि अगर इनकेस खुदा ना खास्ता अगर राइड पे टूट भी गया क्लच केबल, तो उसकी वजह से आपका टाइम वेस्ट होता है, साथ ही साथ जो दूसरे राइडर्स होते हैं उनका भी टाइम वेस्ट होता है। तो या मिलते हैं एक बार घर पे पहुंचने के बाद। तो एक बार जब आप इतनी बेसिक चीज़ें चेक करा लेते हो, उसके बाद मैं रेकमेंड करता हूँ कि वॉशिंग करवा लो बाइक को, या फिर अगर वॉश नहीं भी करा रहे हो, लाइक फुल वॉश नहीं करा रहे तो जस्ट वाटर वॉश करवा दो। और जब आप राइड पे जाके आओगे उसके बाद आप चाहिए तो फुल वॉशिंग करा लो। मैंने बहुत टाइम से मेरा बाइक वॉश नहीं करवाया था, इसीलिए मैंने पहले ही वॉशिंग करवा दिया है। सो आप देखिए आगे वीडियो में क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना है, कैसे वॉशिंग होता है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि क्लीन होनी चाहिए। You said never let me go. 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 You said You said never let me go. 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 You said never let me go.
पे आ जाओ, अपने सोनू या मोनू भाई में से कोई ना कोई मिल जाएगा। हम लोग ऑलमोस्ट 20 साल से यहाँ पे बाइक वॉश करा रहे, तो ओवरऑल वी कैन वाउच फॉर दिस प्लेस। You said never let me go. 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 You said कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से टाइम ही नहीं मिल रहा था। बाय द वे, ये जो पीछे है ये हरिश्चंद्र ऑटो गैरेज है। यहाँ पे हम लोग करीब 20 साल से हम लोग बाइक वॉश करा रहे। लाइक मेरे पापा के पास जो PRO था, सुजुकी PRO, वो वॉश कराते थे। उसके बाद हमारा TVS स्टार सिटी, अब ये भी है। होपफुली इसके बाद ये और कुछ रहेगा। बाय द वे, सामने ठाकुर इंटरनेशनल स्कूल है, उसके जस्ट बाजू में से एक रोड जाता है और फिर आपको गली में अंदर की तरफ आ रहा है टूवर्ड्स ईरानीवाड़ी 4 नंबर। या तो एंट्रेंस से सिर्फ 50 मीटर्स इतना आगे। तो येस, वेरी इजी टू फाइंड और बहुत ही रेकमेंडेड जगह है ये वॉशिंग। ये हमारे अंसारी भाई का गैरेज है। आनंद नगर 4 रास्ता है, गणपति मंदिर के एकदम पास में ही है। कुछ भी बाइक का काम रहता है, सर्विस का वगैरह, तो हम लोग यहीं पे कराते हैं। फिलहाल तो ये जो स्टैंड है, ये स्टैंड रिप्लेस कर रहे हैं। तो आज के सर्विस और वो राइड 9000 किलोमीटर्स भी कंप्लीट हो गया। तो देखने जाएंगे तो अपॉर्चुन मोमेंट पे हुआ है, घर पे जाके पता था। बेसिकली अपॉर्चुन मोमेंट इसके लिए था कि लाइक 2022 को 14 फरवरी को हम लोग ने एक्चुअली में मेरा बाइक बुक कराया था गोरेगांव KTM शोरूम में। तो 11,111 रुपीज़ पे करके मैंने 14 फेब को बाइक बुक कराया था। तो 14 फेब को एक्चुअली हम लोग बाइक कास्ट, हम लोग लुहार लोग हैं। तो लुहार लोग के लिए विश्वकर्मा भगवान रहते हैं। तो विश्वकर्मा जयंती के दिन पे 2021 में जो उनका तिथि के हिसाब से जो जयंती था वो 14 फेब को आ रहा था। तो इसके लिए हम लोग ने 14 फेब को बाइक बुक कराया था। तो इसीलिए एक अपॉर्चुन मोमेंट था कि लाइक 2 साल पहले 14 फेब को बाइक बुक कराया और उसके 2 साल के बाद 9000 किलोमीटर्स कंप्लीट हुआ। इफ़ यू बिलीव इन थिंग्स लाइक दैट। सो ये वीडियो में इतना ही। सो इसको रैप अप करते अभी सीधा। आज तो थर्सडे है और सैटरडे राइड के लिए निकलेंगे। तो मे बी नेक्स्ट वीक में जो राइड का व्लॉग है वो अपलोड करूँगा। सो या स्टे ट्यून, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये सब जो नॉर्मल ड्रिल है वो। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।